भारतीय मजदूर संघ ये देश की सबसे बड़ी संगठन होने के नाते पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करती है। हर 3 साल बाद भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन होता है। 2023 के बाद अभी 2026 में अधिवेशन हो रहा है। 1967 से भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन का सिलसिला शुरू हुआ और यह 21वां अधिवेशन है कि जो भारतीय मजदूर संघ पुरी में भगवान जगन्नाथ के पवित्र धाम में ले रही है। राष्ट्रहित, उद्योग हित और कामगार हित ये हमारी मूल विचारधारा है। हमारा कहना यह है कि हम राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्र को हमने प्रथम प्राधान्य दिया है, दूसरे नंबर पे हम उद्योग को प्राधान्य देते हैं और तीसरे नंबर पर हम कामगार रखते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा में हमारा स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि राष्ट्र रहेगा तो उद्योग रहेगा और उद्योग रहेगा तो कामगार रहेगा। इसलिए राष्ट्र ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा यदि परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत देश के मजदूरों की स्थिति आज काफ़ी मात्रा में अच्छी है, लेकिन फिर भी समस्याएं तो रहती है। उद्योग रहते ही है, कामगार रहते ही है और सरकार भी रहती है। इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय समिति होना चाहिए और उनके माध्यम से भारत देश को मजबूत करने के लिए, कामगारों की स्थिति मजबूत करने के लिए सतत चर्चा होना चाहिए। ये भारतीय मजदूर संघ का व्यू है। हमारे साथ वर्क कल्चर और जॉब सिक्योरिटी ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्क कल्चर के अंतर्गत ही हम यदि कार्य करते हैं तो वर्क कल्चर और साथ में जॉब सिक्योरिटी यदि हमारे कामगारों को मिलती है तो यह देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जो सपना इस देश की सरकारें देख रही है वो सपना पूरा होने की पूरी चांसेस उसके पश्चात ही है। आज इस देश में करीब 93% असंगठित क्षेत्र का कार्य है, निजी क्षेत्र का कार्य है और इसके लिए भारतीय मजदूर संघ हमेशा प्रयासरत रहे। सारे ही माध्यम से हर संगठन क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर उनकी मुश्किलें देखकर उसके अनुसार सरकार से और उद्योग मालिकों से बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास करती है। बीएमएस ने अभी पिछले वर्ष 2 आंदोलन लिए और दोनों आंदोलन इसी को लेकर है कि ठेका मजदूरों के अंतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों का शोषण होता है और इसलिए वो शोषण ना हो, इसलिए हमने ठेका मजदूरी पद्धति बंद करना चाहिए या तो उसमें ऐसे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ठेकेदार कोई भी गलत काम ना कर सके उनके साथ। बीएमएस ने चारों लेबर कोड को समर्थन किया है और बीएमएस ने उसको समर्थन करते वक्त जो ऑब्जेक्शनेबल बिंदु थे कि जिनके तरफ जो भारतीय मजदूर संघों को मंजूर नहीं थे और मजदूरों के हित में नहीं थे, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है। माननीय श्रम मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पर आपके साथ चर्चा करके इन बिंदुओं को दूर करने का या तो उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मजदूर और उद्योगपति, हम उद्योग परिवार ये संकल्पना हमने L20 के अंदर भी रखी है। हमारे लिए उद्योगपति, सरकार और मजदूर ये तीनों एक ही बात है, हम उसमें अलग नहीं समझते। बीएमएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी के तहत सरकारें कोई भी हो, हम अपने मजदूरों के हित में कार्य करना चाहते हैं और मजदूरों के हित में कार्य करते हैं, इसलिए सरकार हमारे लिए कोई बंधनकारक नहीं है। भारतीय मजदूर संघ जनरली हड़ताल के पक्ष में नहीं रहता। जहाँ बहुत ही कामगारों को नुकसान होने की और कामगारों का विनाश होने की स्थिति दिखी, उसी वक्त भारतीय मजदूर संघ हड़ताल की तरफ बढ़ता है। अदरवाइज़ हम लोग अपनी वार्ता के द्वारा इसे सुलझाना चाहते हैं। वार्तालाप ये एक सबसे अच्छा उपाय है कि हम सरकार से, उद्योग मालिकों से वार्तालाप करके इनको सुलझाने का प्रयास करते हैं और कुछ जो छोटे मोटे आंदोलन हैं वो लेते हैं। उनके माध्यम से सरकार को और उद्योगों को, मालिकों को बताते हैं कि यहाँ हम लोग एकत्रित है, संगठित है और ये संगठनित होने के नाते ही वो विवाद सुलझाने का हम प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ करीब 40% युवा है भारतीय मजदूर संघ के साथ। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के सामने ये सवाल नहीं आता कि युवा मजदूर हमें मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो ये मजदूर पद्धति को, संगठन पद्धति को पुरानी मानती है। क्योंकि बात यह है कि जब तक मजदूर कार्य कर रहा है, सरकार और उद्योग मालिक है, तब तक मजदूर संगठन रहना ही चाहिए। उनके माध्यम से ही वो सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। बीएमएस हमेशा ही महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारे जो कार्य समितियाँ हैं, जो पदाधिकारी है, उनमें उनको लेती है। इतना ही नहीं तो यह अधिवेशन में भी हमने
चर्चा रखी हुई है कि उद्योगों में और औद्योगिक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। और इनके माध्यम से प्रायतः हमारे जो महिला विंग्स हैं और हमारे जो पुरुष साथी है वो भी उनके साथ बैठकर बातचीत करके उनकी भागीदारी बढ़ाती है। हाँ, आज तक के हम लोग हर चीज़ में प्रभावी रूप से कार्य करते आए हैं और ये निश्चित है कि आज 90% असंगठित क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे पास भारतीय मजदूर संघ के पास वो टीम मौजूद है कि जो सारे ही प्रश्नों का उत्तर दे सके, सारे ही फील्ड पर, सारे ही स्टेज पर, सारे ही स्टेप पर भारतीय मजदूर संघ मजदूरों को साथ देकर उनको न्याय दे सके।